पीएसएल 10 के लीग मैचेस खत्म हो गए और इस्लामाबाद अपने ट्रैक पे वापस आ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच लगातार हारने के बाद आखिरकार मैच जीत गया और ये बड़ा ज़रूरी था इनको मैच जीतना कॉन्फिडेंस अपना बहाल करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर इस पीएसएल के अंदर एडवांटेज चाहती है और अगर वो क्वालिफाइंग राउंड खेलना चाहती है, तो उनको चाहिए कि ये कराची किंग्स को बहुत बड़े मार्जिन से हराए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कराची किंग्स को बहुत बुरी तरह से हराया गया इस्लामाबाद की तरफ से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की, तो समझ नहीं आता टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग क्यों चूज़ करते हैं? देखा जाए तो इस पीएसएल में ज़्यादातर मैचेस वही टीम जीती है जिसने टॉस जीत के या तो पहले बैटिंग की है या टॉस हार के पहले बैटिंग की है। तो वो मैचेस जीते हैं जो पहले बैटिंग की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़बरदस्त उनके एलेक्स हेल्स स्पेशली एलेक्स हेल्स जो कि इस एडिशन में पहला मैच उन्होंने खेला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने जॉइन किया है। 88 स्कोर किया जस्ट 35 डिलीवरीज़ के अंदर और साहिबज़ादा फरहान वो फिर दोबारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी ऑल इम्पोर्टेंट मैच था ये वाला और ज़बरदस्त बैटिंग की 73 स्कोर किया 41 और बेहतरीन ओपनिंग बारी खेली 153 स्कोर की जस्ट 11.3 ओवर्स में। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पौने 300 और 300 टच हो सकता है इस मैच में। बहरहाल उसके बाद लगातार 2-3 आउट हुए फरहान के बाद और शादाब खान जो कि एक ब्रेक से आए थे, इंजर्ड हुए थे, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा कैमियो खेला, 42 स्कोर किया 19 डिलीवरीज़ के अंदर। हैदर अली ने भी 19 स्कोर किया 9 बॉलों पे, अच्छा कमबैक किया। मीर हमज़ा अगर बात करें तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं बाकी बॉलर्स के बनिस्बत और इस पीएसएल में बड़ा उन्होंने इम्प्रेस किया है। और खुशदिल शाह जो थे उनको ओपन करवाया गया मीर हमज़ा के साथ। मेरे ख़्याल से कराची किंग्स जो है ना थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटल हो रही थी इस मैच में। उनको ये था कि अगर हम मैच हार भी जाते हैं तो शायद हम दूसरे नंबर पे अपनी पोज़ीशन कायम रखेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। और बड़े मार्जिन से बहुत ज़्यादा स्कोर खा लिया था इन्होंने बॉलिंग करवाते हुए और बहुत बड़ा मार्जिन था जिससे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई, उनकी थोड़ी-सी बैटिंग कोलैप्स हुए स्टार्टिंग में, मिडल में भी कोलैप्स शुरू हुए, तो एंड पे जाके अब्बास फरीदी ने कुछ स्कोर किया तो थोड़ा-सा वो टारगेट के पास जो वो उस टारगेट के पास पहुँच गए थे, जहाँ से शायद ये इतना स्कोर कर लेते तो दूसरे नंबर पे रहते। पर उससे भी तकरीबन ये 30-32 स्कोर शॉर्ट ही रह गए। और अच्छी बॉलिंग करवाई अगर हम सलमान इरशाद की बात करें, ज़बरदस्त बॉलिंग। शादाब खान स्कोर उन्होंने किया, स्कोर थोड़ा बहुत खाया भी और 4 विकेट्स भी वो ले गए। अगर हम इस पीएसएल की बात करें और टॉप स्कोरर्स, रन स्कोरर्स की बात करें बैट्समैन की, तो साहिबज़ादा फरहान जिन्होंने 10 मैचेस में 10 इनिंग्स के अंदर 394 स्कोर किया जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टी शामिल है। अच्छी एवरेज के साथ स्कोर किया और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया। 154 का स्ट्राइक रेट ओपनर के लिए काफ़ी मुनासिब है। उसके बाद जेम विन्स कराची किंग्स के उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया। 10 मैचेस में उन्होंने 374 स्कोर किया, 41 की एवरेज के साथ। उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 152 है, जिसमें इन्होंने 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ की। उसके बाद फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर जिनका जो टॉप ऑर्डर है सारा फ़खर ज़मान के ऊपर ही बेस करता है। उन्होंने 369 स्कोर किए 10 मैचेस के अंदर, जिसमें उनकी 4 फिफ्टियाँ हैं, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर मोहम्मद रिज़वान 10 मैचों में उन्होंने 367 स्कोर किया है, जिसमें 130 ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। इन्होंने अपना स्कोर तो किया पर इनकी टीम सारे मैचेस हार गई, ऑलमोस्ट सिर्फ़ एक ही मैच जीती लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। उसके बाद हसन नवाज़ की बात करें तो शुरुआती मैचेस में इन्होंने बिल्कुल भी ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया था। उसके बाद जैसे ही पीएसएल थोड़ा बढ़ता रहा, मिडल में आया, तो इन्होंने ज़बरदस्त टर्न अराउंड किया, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और इन्होंने 10 मैचेस में 8 इनिंग्स में बैटिंग की और 317 स्कोर किए, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टीज़ हैं और ऑलमोस्ट 160 के स्ट्राइक रेट से और 63 की एवरेज से। मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को मिल गया है, जो कि अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें, जहाँ पर हम लैग कर रहे थे कि एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो इनिंग्स को लंबा भी खेल सके और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल सके। तो देखा जाए इस पीएसएल के अंदर इन्होंने दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं। इन्होंने जहाँ पर सेंचुरी स्कोर की थी तो ये पहले मिडल ऑर्डर में आके इन्होंने एक जगह से विकेट रोक के रखी और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 120 के स्ट्राइक रेट्स के साथ स्कोर कर रहे थे। तो एकदम जैसे ही लास्ट ओवर शुरू हुई तो उन्होंने अपना गियर चेंज किया
और स्ट्राइक रेट अपना 200 तक 200 प्लस ले गए थे। तो इस तरह की हमें बैट्समैन की मिडल ऑर्डर में बेतहाशा ज़रूरत है, स्पेशली दोनों फॉर्मेट्स में, टी20 में भी और ओडीआईज़ के अंदर भी। और ये बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, प्रोस्पेक्ट बन के आ सकते हैं, अच्छा टैलेंट है, अच्छा एसेट बन सकते हैं। डेविड वार्नर है उसके बाद जिन्होंने 10 इनिंग्स में 293 स्कोर किया, उसके बाद बाबर आज़म है, जिन्होंने 10 इनिंग्स के अंदर 288 स्कोर किए। बैटिंग में अगर हम देखें तो हमें 2 बैट्समैन बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, साहिबज़ादा फरहान और हसन नवाज़। तो ये दोनों टैलेंट बड़े बेहतरीन हैं और दोनों ने परफ़ॉर्म भी किया है। और स्पेशली अगर हम इस साल की बात करें, साहिबज़ादा फरहान की जो फ़ॉर्म है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है ये पाकिस्तान के लिए। और अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें पीएसएल में, तो अब्बास फ़रीदी जिन्होंने 10 इनिंग्स के अंदर 17 विकेट्स लिए हैं, और उसके बाद अबरार हैं जिन्होंने 10 इनिंग्स में 15 विकेट्स लिए हैं। फिर जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करना स्टार्ट की थी शुरुआती मैचेस के अंदर, और उन्होंने 8 मैचों में 15 विकेटें ली और 2 दफ़ा 4 विकेट्स हॉल भी लिए। हसन अली, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई 5-6 मैचेस के अंदर शुरुआती में, तो एंड पे आके थोड़ा-सा उन्होंने स्कोर करना शुरू किया। 9 मैचों में उन्होंने 15 विकेटें ली हैं, और इसके बाद फ़हीम अशरफ जिन्होंने 10 मैचेस में 14 विकेटें ली हैं और एक उनका 5 विकेट हॉल भी है। शादाब खान 7 इनिंग्स में उन्होंने 14 विकेटें ली हैं, और खुर्रम शहजाद जिन्होंने 7 इनिंग्स में 12 विकेटें ली हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अब्बास अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर तो हैं, पर उनका इकोनॉमी साइड पे देखें तो वो 10 रन्स पर ओवर है। अगर हम टॉप 5 विकेट्स के अंदर देखें, जो टॉप टॉप 5 विकेट टेकर्स हैं, उसमें सिर्फ अबरार है जिसकी इकोनॉमी काफ़ी मुनासिब है, वो 7.47 है, और उसके बाद हसन अली हैं जिनकी 9 है। तो हसन अली बड़ी अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ जाएँ, स्पेशली ओडीआईज़ के अंदर और रेड बॉल के अंदर। और अगर हम शहीनशाह अफरीदी की बात करें तो वो टॉप 10 में नहीं है, हारिस राउफ टॉप 10 में नहीं है। उन्होंने बड़ा ज़्यादा स्कोर कंटेन किया है, और खाया स्कोर बहुत ज़्यादा। अगर हम स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर स्ट्राइक रेट, अगर एक इनिंग्स की बात करें तो वो एलेक्स हेल्स हैं जिन्होंने 88 स्कोर किया था 240 51 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद मिच ओवन है, उन्होंने 7 इनिंग्स में जो उनकी एवरेज थी वो 14 थी और 192 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया। उसके बाद अब्दुल समद है जिन्होंने 4 इनिंग्स में 190 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया। यहाँ पर हमें बॉलिंग की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉलर्स को इतना ख़ास मिला नहीं है पिचेज़ से। तो मोहम्मद नबी जिन्होंने 7 मैचेज़ में 6.41 की औसत से स्कोर खाया है, 6.41 बड़ी अच्छी इकोनॉमी है। उसके बाद आरिफ यकूब जिन्होंने 6.50 की इकोनॉमी दी है। फिर कॉटिक्स चैम्फर हैं जिन्होंने एक ही मैच खेला था, और उनका 6.75 उनकी इकोनॉमी है। इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की बात करें तो जैसन होल्ट है, बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। साहिबज़ादा फरहान बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। उसके बाद जेम्स विंस, वो भी बड़े इम्पैक्टफुल रहे हैं। ये टोटल इम्पैक्ट की बात करें, अगर सिर्फ बैटिंग साइड पे देखें तो साहिबज़ादा फरहान, उसके बाद जेम्स विंस, फिर फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान ज़बरदस्त है, इनके साथ अगर आप कोई, क्योंकि ये टीम से आउट नहीं हो सकते। एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको टीम में होना चाहिए, और ओपनर भी होना चाहिए। ओपनर में देखना पड़ेगा कि जो कौन-सा हम लेके आएँ, क्योंकि सैम ह्यूप हैं, बड़े अच्छे टैलेंट है, पर उस पीएसएल में उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। शायद उनकी एक जो फ़ॉर्म लग चुकी थी व्हाइट बॉल के साथ, और इंजरी हुई, थोड़ा-सा ब्रेक आया, ब्रेक फ़ॉर्म के अंदर भी ब्रेक आ जाता है, उनको दोबारा से उठना पड़ेगा अपनी फ़ॉर्म को बहाल करने के लिए। और जो सूरत-ए-हाल टेबल की थी, वो ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप थी 15 पॉइंट के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, और कराची किंग्स भी, उनके भी 12 पॉइंट्स हैं, पर वो तीसरे नंबर पे। रन रेट का बहुत फ़र्क पड़ा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छे मार्जिन के साथ जीत के उन्होंने अपनी सेकंड पोज़ीशन मेंटेन रखी। हालाँकि वो 4 लगातार मैच हारे भी हैं। उसके बाद लाहौर कलंदर 11 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे हैं, और इसके साथ अब मैच होगा पहला कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों टीम्स बड़ी अच्छी फ़ॉर्म के अंदर हैं, और आखिरी-आखिरी मैच बड़े अच्छे तरीके से वो जीती है। स्पेशली अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स वो आखिरी मैच ओवर में जाके मैच जीती थी, और हसन नवाज़ आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं और आखिरी बॉल पे मैच जितवा देते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छे मार्जिन के साथ मैच जीता, तकरीबन ऑलमोस्ट 79-80 के मार्जिन से जीता। इसके अलावा लाहौर कलंदर और कराची किंग्स, उन दोनों के दरमियान में मैच होगा, और कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान में मैच होगा। देखने का मज़ा आएगा, और देखते हैं कि कौन जीतता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा वोट कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाएगा। बड़ा अच्छा यूनिट है, जल होके पूरी टीम जो है वो खेल रही है, बैटिंग भी उनकी फ़ॉर्म में है, बॉलिंग भी उनकी फ़ॉर्म में है,
मिड ऑर्डर भी उनका फ़ॉर्म में है, टॉप ऑर्डर को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा-सा सोचें, प्रैक्टिस करें और अच्छा स्कोर करना चाहिए, स्पेशली इनके कैप्टन को सऊ शकील को कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें, जिससे बाकी बैट्स आने वाले बैट्समैन्स को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए। वैसे तो कॉन्फिडेंस आता है, एट द एंड वो आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे मैच जीत जाते हैं। कुछ कह नहीं सकते और इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछला मैच 4 मैच हारने के बाद कॉन्फिडेंस से आउट थी और उस तरह से कॉन्फिडेंस में नज़र नहीं आ रही थी और फिर बड़े अच्छे मार्जिन के साथ मैच जीत गई और ये क्वेटा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस चीज़ को बिल्कुल अपने पॉइंट्स में रखेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लास्ट मैच किस तरह का खेला है और इम्पोर्टेंट मैच होगा, ये सेमीफ़ाइनल होगा, फाइनल में जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। तो कोटा ग्लैडिएटर्स को फुल प्रिपरेशन के साथ ही आना पड़ेगा। दोनों टीम्स को प्रिपरेशन फुल करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों टीम्स बड़ी हॉट फॉर्म के अंदर है और अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, आखिरी 5 मैचेज़ में उन्होंने मैच कोई नहीं हारा, 4 जीते, 1 में वो नो रिज़ल्ट रहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी 5 मैचेज़ में सिर्फ़ 1 मैच जीता, जो कि लास्ट मैच वाला वो जीते। उसके बाद वो अलावा 4 लगातार मैच हारी। तो लेट्स सी क्या होता है और कराची किंग्स, लाहौर कलंदर बैलेंस नज़र आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है और लेट्स सी मेरा वोट जो है वो ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ है कि वो ये मैच जीत के फाइनल्स में सबसे पहले क्वालीफाई करेगी। तो आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।